गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर 3 इंटीग्रेशन का और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हम सीखने वाले वो पहला है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेट करने का 3 जो मेन मेथड है तुम्हारे सिलेबस में और ये 3 ही इंपॉर्टेंट है इंडेफिनिट के लिए। डेफिनिट में थोड़ा और फॉर्मूला आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगे, लेकिन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का 3 जो मेन स्टेप है ना वो है पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज करके, ठीक है। और है पार्शियल फ्रैक्शन, ये बाद में आ जाएगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर तुम लोग 7.2 और 7.3 बेस है। 7.4 में आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, 7.4 और 7.5 में भी ये होगा। और बाईपास, बाईपास का होता है यूवी मेथड, जिसको तुम बोलते हो यूवी मेथड जो होता है ना, उसी को बोलते हैं बाईपास। ठीक है, ये थोड़ा टफ होने वाला है। टफ नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टफ कुछ नहीं है, सब कुछ माइंड का खेल है। माइंड, तुम जिसको टफ समझोगे ना वो टफ हो जाएगा, जिसको आसान समझोगे वो आसान हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है बेसिक लेवल से समझो। पहले कुछ फॉर्मूलास दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग का पीडीएफ है अपनी एनसीईआरटी का। ठीक है, तो फॉर्मूला समझो। मान लो हमें इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो देखो हम क्या करेंगे, फंक्शन में क्या गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स। मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा जो एक्स है ना उसको हम एक काम करते हैं, जी ऑफ कुछ भी ले, जी ऑफ टी ले सकते हो, जी ऑफ वाई ले सकते हो, जी ऑफ जेड, जो मन में चाहे तुम ले सकते हो। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब जो तुम जब प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें ज्यादा ध्यान में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लिखना जरूरी होता है इसलिए लिखा रहा हूँ, लिख लो। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर को, जितना हो सके उतना आज करेंगे, बाकी का पार्ट दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा करके कोई फायदा नहीं है, तुम लोग के बीच में पेशेंस कम है ना, इसलिए हम छोटा करेंगे। 1 घंटा लेक्चर तुम लोग मतलब मेरे हजम नहीं होगा। ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बातों को। अच्छा ठीक है, एक्स अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स। क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। डीएक्स, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव का कितना आ जाएगा, डीएक्स बाई डीटी, डीएक्स बाई डीटी। अब टी से क्यों कर रहे हो, तुमने एक्स को क्या लेट किया है, टी के फॉर्मेट में ना, तो टी से हमने इस दोनों तरफ क्या कर देंगे, टी से डेरिवेटिव। तो एक्स को अगर हम टी से करेंगे तो कितना जाएगा, डीएक्स बाई डीटी, और इस तरफ जी डैश टी। ठीक है, तो क्या हम dx को लिख सकते हैं जी डैश ऑफ टी dt। ठीक है, ये होता है मेथड। अब जब जब तुम मैथ करेंगे करेंगे ना, हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तब तुम्हें ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखना है, किसको हम टी लेंगे, टी ले लो, जेड लो, किसको लेंगे। देखो यहाँ पे क्या यूजुअली वी मेक ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव आल्सो ऑकर्स। लिख लो, बुक में है ना, बुक में अंडरलाइन कर लो। वी मेक, क्या गया, वी मेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव ऑकर, मतलब जिसका डेरिवेटिव हो सकता है और जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हुज डेरिवेटिव ऑकर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले एग्जांपल 5। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे पूछ लेना। यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, विशाल चंदो 403। वहां पर तुम मुझे डीएम कर देना कि सर ये जगह मुझे समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। खूबसूरत, अरे इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम में लिख के देते हैं, विशाल चंद्र 403। यहाँ पे मुझे डीएम कर देना, वो स्क्रीनशॉट ले तो मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये कर देते हैं। अब एग्जांपल 5 जो है ना, एग्जांपल 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एमएक्स। साइन एमएक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये हम डेट कर लेंगे। क्या करेंगे, साइन एमएक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एमएक्स और नीचे एम।
प्लस सी। देखो सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, इसका तो ये नहीं कि आसान से सवाल में तुम सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो इजी वे में हो जाएगा उसको इजीली कर दो, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है कि लेट एम एक्स इज इक्वल टू टी। क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ना। इस ऐसे करो वैसे करो, आंसर तो निकल जाएगा ना। तो जहां पर जो आसानी से हो जाए उसको आसानी से कर लो, ठीक है। अच्छा, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको कैसे करेंगे, इसको तो आसानी से नहीं कर सकते। देखो एक चीज जो तुम्हें अब ध्यान में देना है, किसका डेरिवेटिव करना इजी होगा, और एक चीज सबसे पहला जो तुम याद रखोगे, कॉम्प्लिकेटेड को, गलत लिख दिया, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को हम लेट में ले जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो होंगे ना उसको लेट में ले जाएंगे, और क्या आप बोल सकते हैं, और जिसका डेरिवेटिव आ सके उसको हम ले जाएंगे। ये कुछ चीजें ध्यान रखना, बाकी की चीजें करते करते हो जाएंगे, ठीक है। रेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, एकदम इजी, लेट। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेट को हम शो करें या राफ में कर ले, जहां मर्जी कर लो, राफ में कर सकते हो या भी कर सकते हो, ये ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। क्यों, देखो तुमने क्या किस स्टेप के बाद किस स्टेप ले आए इसको दिखाना होगा ना, दिखाओगे तभी तो मार्क्स मिलेगा ना। तो इसको शो कर देना, लेट क्या, क्या हम 2x को अगर t लेते, देखो देख लो पहले, अगर 2x को t लोगे तो इसका डेरिवेटिव 2, लेकिन 2 तो कोई गिवन नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तुम और एक चीज जो पहले बताया था कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा वाला है, ये वाला। तो काम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लो t। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ट्यू क्यू, हम ui ले लेते हैं, z ले लेते हैं, जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टीसी कर लेते हैं। अब इसको करना क्या पड़ेगा, डेरिवेटिव, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। टी के रेस्पेक्ट में क्यू, तुम्हें क्या है, टी लेट क्या है ना, टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और टी। तो देखो अगर हम, अरे इसका तो डी बाई डी टी ऑफ टी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, लेकिन एक चीज हमने किससे किया है, टी से, मतलब एक और dx dt रह जाएगा ना, समझे, ये जगह समझ में नहीं आया। देखो एक चीज, t से तो x को डिवाइड नहीं होता ना, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं इसको, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में dx dt, dx dx कैंसिल, ये बच गया। या फिर तुम इसको इस तरह समझ लो, x को तुमने t मान के कर रहे हो, x को हमने मान लिया क्या, t का स्क्वायर मतलब 2t, तो 2x, लेकिन हमने x को तो नहीं किया ना, x को अगर हम d बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx बाई dt। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक dx बाई dt टर्म आ जाएगा। पहले वाले सिस्टम से समझो, इस वाले सिस्टम से एक ही बात है, ठीक है। अब 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और dt t को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो हमें हमें क्या रखना है, 2x dx रखना है, ठीक है, और dt डिवाइड में है, चला गया इनटू में, मतलब dt, 2x dx dt, समझे। लो अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तब हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, या तुम लिख दो पहले नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन का तो साइन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुमने क्या लेट किया है, टी, तो लिख दो टी, और 2x dx, 2x dx को क्या क्या लिखोगे तुम, dt लिखोगे, समझे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुमने टी लिख दिया, और 2x dx को क्या लिख दिया, dt, सॉरी। अच्छा समझे, इसी स्टेप को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, समझे। अगर हम साइन टी dt को करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब क्या करोगे, कॉस का तो कॉस, टी तुमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देना, लो खत्म। आई होप समझ में आया है, कि समझ में आया तो कमेंट कर देना, या फिर मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना, ठीक है। इसको जल्दी नोट कर लो। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर तुम किसको लेट करोगे, टी, यही यही मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का।
मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का किसको लेट करने से तुम्हें फायदा होगा। देखो अब हम काम करते हैं, 10x नहीं 10 रूट एक्स को हम t मान लेते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम sec x को भी तो मान सकते हैं, ठीक है मान लो sec रूट एक्स को अगर हम t मान लेते हैं तो sec x का डेरिवेटिव कितना आता है, sec x 10x, sec रूट एक्स 10 रूट एक्स और रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स dt, मतलब dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। अब यहां से तुम कैसे इसको मैच करो, तो अब बस sec x भी रह गया क्योंकि तुम्हें तो सब्स्टिट्यूट करना था, sec x भी रह गया, tan x भी रह गया और 1/2 रूट एक्स। तो इससे क्या इसको तुम डिफाइन कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या देखो इन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या था, 10x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो 10 रूट x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर रूट x। लेकिन तुमने रूट x को तो डेरिवेटिव नहीं किया, तो फिर से तुम्हें रूट x को करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट x और dt को करेंगे तो कितना आ जाएगा dt बाई डी एक्स। समझे, समझ में आया क्या, कुछ नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ कैसा इजी वे से। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, इधर भी डी टी बाई डी एक्स। अब देखो 10x इसको मानते हैं x, तो क्या रह गया अंदर 10x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और x कितना है रूट x। लेकिन हमने अभी तक रूट x का तो डेरिवेटिव नहीं किया ना, चेन रूल पता है ना, चेन रूल dt बाई डी एक्स। अब अगर हम sec स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव कितना जाएगा 1/2 रूट x, इतना तो पता है तुम लोगों को। अच्छा इसको तो मॉडिफाई करते हैं इस टर्म से, क्योंकि देखो यहाँ पर टू नहीं है, टू नहीं है, ठीक है, तो हम इस तरफ से इस तरफ साइड कर देंगे, sec स्क्वायर रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स दिख रहा है क्या, हाँ एकदम बढ़िया। और नीचे कितना है रूट एक्स, और एक काम करते हैं dx भी है ना, तो dx नीचे है, इसको उस साइड ले जाते हैं dx और dt रह गया, और टू का तो कोई काम नहीं है नीचे, टू को ले जाते हैं इस तरह, मतलब टू dt, टू dt, समझे। तो अब क्या लिख देंगे, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 4 root x sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो 10 रूट x को तुमने क्या लेट किया है t, पावर कितना है 4, t टू द पावर 4, और sec स्क्वायर रूट x x dx की जगह क्या लिख देंगे 2t, लिख देते हैं 2dt। तो 2 तो बाहर जाएगा, t टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, कैसे आ गया 4 प्लस, इतना तो तुम लोग को याद होना चाहिए, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो क्या लगेगा 2/5 t टू द पावर 5 प्लस c। अब हम क्या कर देंगे, t का वैल्यू बिठा देंगे t टू द पावर 10 टू द पावर 5 रूट x प्लस c, लो खत्म। समझे, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करेंगे, गिवन इंटीग्रल sin tan इनवर्स x by 1 plus x का dx। अब यहाँ पर किसको लेट करेंगे, तो तुम लोग को अभी तक शायद आइडिया आ चुका है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेट कौन सा है tan इनवर्स x, तो हम क्या कर देंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू कुछ और लेते z लेट, बार बार तो t से कर लिया, अब z लिख देते, t भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, z लिख देते इस बार। अगर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू dz बाई dx, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1/1 प्लस x का, देखो मिल गया, और dx डिवाइड में है, ले जाओ इस तरफ, क्यों यहाँ पर dx है ना, तो dx अगर साइड चेंज कर देंगे तो कितना जाएगा dx और इज इक्वल टू dz। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का तो साइन tan इनवर्स को क्या लिखा है हम z sin z और dx जो 1 एक्स का क्या लेंगे dz, तो इसको डेरिवेटिव करके तो कितना आ जाएगा माइनस cos z प्लस c, और z कितना है हम लोगों का tan इनवर्स, तो लिख देते हैं tan इनवर्स x
प्लस लो खत्म। ठीक है, अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये एग्जाम्पल का है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर अगर हम साइन को लेट करते हैं ना, तो साइन एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो कॉस एक्स एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम कर लेते हैं। अगर हम cos x को अगर ले लेते हैं, cos x को अगर हम t मानते हैं तो देखते हैं क्या होता है। दोनों तुम राफ में कर लो तो तुम्हारे लिए इजी आ जाएगा। cos x का कितना आ जाएगा, माइनस का sin x, पास sin x रख दो, sin x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब देखो x, इसको अगर हम ये कर क्या बोलते हैं, dx का साइड चेंज करते हैं, माइनस sin x dx dt। तो इसे क्या पता चल रहा है, देखो अगर हम इसको लिख दे इस तरह, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में साइन एक्स डीएक्स। ये देखो साइन एक्स डीएक्स, ये आपसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस dt। ठीक है, तो हमें तो ये शो करना है ना, तो लिख दो लेट cos x। देखो इसको लेट के कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए हमने इसको लेट किया है। तुमने खुद ही देख लिया, तुमने cos x को हम t मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू dt। वही dx साइकिल कर लिया, इसका मतलब sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, तब देखो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो तुमने cos x को t लिया है तो क्या हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्यों, देखो अगर साइन स्क्वायर x को तुम रखोगे तो इसको क्या लिखोगे तुम, ठीक है, हम कुछ नहीं लिख सकते। इससे अच्छा हम साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। साइड में क्या है, cos स्क्वायर x और sin x dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 का तो 1, cos x को क्या लिखा है t, मतलब t का स्क्वायर, और cos स्क्वायर x, cos x तो t है ना, तो t का स्क्वायर, और sin x dx को क्या लिख देंगे हम, dt। तो यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं बाहर, t से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 4 dt। अब देखो, अब इजी हो गया, माइनस तो माइनस, अब इंटीग्रेट क्या करें, टी स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक काम कर लो, अभी ऐसे रख दो, और टी बाई 4 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी टू दी पावर 5/5 प्लस 3। अब चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस माइनस 1/3, और टी को तुमने क्या लिखा था, कॉस, तो क्यूब एक्स, माइनस से आ जाएगा प्लस, प्लस 1/5 कॉस टू द पावर 5x प्लस सी। लो, आई होप समझ में आया है। समझ में ना आया तो क्या करना पता है ना, कमेंट करना या फिर मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको कैसे कर सकते हो, एक काम कर लेते हैं, लेट, ये अंदर क्या है, एक्स प्लस ए को ले लेते हैं टी, एक्स प्लस क्या लेते हैं, टी। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए। देखो तो क्यों लिखा, ऊपर क्या है, एक्स है ना, तो एक्स को चेंज करना है, तो टी प्लस ए, साइड चेंज करके तो माइनस ए आ जाएगा। अब कर दो dx, तो मतलब dx बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। समझे, x पर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx, t का करेंगे तो dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन, क्या x की जगह लिख सकते हैं t माइनस ए, और नीचे क्या लिख देंगे, साइन t, और साथ में dt, dx के सामने dt इक्वल है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या ये एक फॉर्मूला आ गया, साइन a माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लिख दो इसको फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब टी, और साइन ए डिवाइडेड बाई साइन टी और डी टी। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ले जाएंगे अलग अलग सेपरेट करके, मतलब साइन
cos A divided by sin t minus cos t sin A divided by sin t। अब dt नहीं लिखा ना, अलग अलग, इसके साथ भी dt माइनस इसके साथ भी dt। तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर करते हैं, देखो sin t से sin t कैंसिल, तो क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos a dt, cos a dt, ठीक है, और माइनस का cos t बाई sin t को हम लिख सकते हैं cot t, cot t, और साथ में क्या है sin a dt। अब देखो एक चीज, अगर तुमने यहाँ पर cosec का इंटीग्रेशन sin a बिठा दिया तो भाई समझो तुम लोगों ने गलती कर दी। क्यों? मैंने ये चीज लेक्चर ने बताया है, यहाँ पर क्या है dt, तो dt के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए t होना चाहिए ना, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में सिर्फ t का फंक्शन ही तो होगा तुम लोगों के लिए वेरिएबल। इसका मतलब dt के सामने cos a, cos a एक कांस्टेंट है, cos a क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट, मतलब cos a आ जाएगा बाहर और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, समझे मेरी बात। माइनस यहाँ पर देखो साइन ए भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, साइन और कॉट टी का इंटीग्रेशन तुम हमने सिखाया था, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स, तो कॉट टी का क्या हो जाएगा लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। लो एट बाकी है, टी का वैल्यू बिठा दो, टी कितना लिया था हमने एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए उसके साथ कॉस ए और माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए। लो इतने खत्म, और क्या करोगे एनसीईआरटी में देखा है मैंने, एक्स से इंटी किया है, ए से क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना अगर तुम रख सकते हो तो रख दो, और अगर तुम चाहते हो कि पूरा कंप्लीट करना तो चलिए इसको, तो तुम एक काम कर लो, एक्स के साथ पहले इंटीग्रल कर सकते हो, एक्स कॉस ए के साथ भी कर सकते हो ए कॉस ए, और माइनस साइन ए नहीं लिखा, साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस ना तुम रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल 6 का आखिरी जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x, तो इसको क्या कर सकते हैं, काम कर लेते हैं, 10x को हम 10x नहीं रखते हैं, इसको लिख देते हैं sin x बाई cos x, sin x बाई cos x dx। अब देखो वन यहाँ पर क्या करते हैं, cos x को ले लेते हैं हम एलसीएम, cos x को क्या लेते हैं एलसीएम, अगर cos x एलसीएम आ जाएगा तो 1 इंटू cos x का कितना आ जाएगा cos x प्लस sin x, समझे, साथ में dx, और cos x डिवाइड में है ना, इसको ले जाओ इंटू में, मतलब cos x बाई cos x प्लस sin x। अब देखो अगर हम किसी तरीके से ऊपर भी sin cos ला सके, नीचे cos sin है, ऊपर भी अगर हम cos sin ला सके तो थोड़ा इजी हो जाएगा ना, मतलब नीचे के ऊपर का ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर हाफ पूरा करते हैं, क्यों देखो, अच्छा इस स्टेप को यहाँ पर छोड़ दो, मैं तुम लोग दिक्कत है। अब ऊपर अगर तुम cos x ला चाहते हो ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो cos x 2 लाना पड़ेगा और sin x 2, क्यों देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर हाफ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos x, 2 का cos x, ठीक है, और sin x को क्या हम लिख देते हैं प्लस sin x और माइनस है, इसलिए हमें 2 बार लिखना पड़ा, क्योंकि हम sin x को इतनी जल्दी नहीं ला सकते ना, sin x प्लस में भी लिखना पड़ेगा माइनस में भी लिखना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, फिर से cos x आ जाए। तो cos x को क्यों 2 लिखा, देखो 2 sin x है ना, इसलिए cos x को हम 2 लाना पड़ेगा, हाफ रख दो, यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर दो, मतलब क्या हम इसको लिख सकते हैं एक बार cos x प्लस sin x और फिर से cos x माइनस sin x, कैसे देखो 2 cos x को लिख सकते हैं ना cos x प्लस cos x, और प्लस sin x को एक बार माइनस sin x को एक बार, नीचे
cos x प्लस sin x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, मतलब एक बार cos x प्लस sin x के नीचे लाओ cos x प्लस sin x, और एक बार इसको क्या लिख देते, dx लिख दो, अलग कर लो, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x के नीचे लाते हैं cos x प्लस sin x dx। समझे? अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, मतलब हाफ का तो हाफ रह गया, और dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x। तो देखो एक चीज मैंने गलत लिख दिया, इस यहाँ पर मैं थर्ड ब्रैकेट अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो हाफ है ना, इसको ये तो पूरे के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब हमें यहाँ पर प्लस हाफ लिखना पड़ेगा, प्लस हाफ रहेगा, क्योंकि ये हाफ इसके साथ भी आ जाएगा, उसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, जल्दी जल्दी इतना नोट कर लो, 1 2 3। अच्छा ये मैंने नहीं लिखा, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करते हैं, नीचे को ले लेते हैं लेट t। अब तुम लोगों को डाउट होगा क्यों नीचे को, क्यों ऊपर भी तुम ले सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर केस में नीचे वाले को ही क्या लेना पड़ता है, t। क्यों, समझ लो, एक काम करते हैं, पहले हम गलत लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स, हम t लेते हैं, तो इससे कितना आ जाएगा, cos x का अगर इंटीग्रेट कितने कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस cos x, उसी के साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अगर तुम मैथ्स कॉमन लेते हैं तो साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो sin x cos x तो आ गया, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दो, dx ऊपर है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, लेकिन यहाँ पर sin x cos x के साथ dx इनटू में आ गया, समझे? इसलिए मैंने क्या बोला है, हमेशा ट्राई करना कि डिनोमिनेटर को, ट्राई नहीं, ज्यादातर केस में डिनोमिनेटर को ही हमें लेट करना पड़ता है टी। और एक चीज, लॉग के फंक्शन को हमें टी लिखना पड़ता है, लॉग फंक्शन अगर लॉग एक्स है तो लॉग को ले लेना टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी, नीचे वाले को, तो नीचे वाले को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x और sin x का इंटीग्रेशन cos x इज इक्वल टू dt। तो देखो एक चीज, cos x तो आ गया, cos x प्लस sin x लगा माइनस sin x, इसी के साथ आ गया dx इज इक्वल टू dt। समझे कि नहीं? अच्छा तो लिख दो, देयरफॉर ये तो लिख दो जैसे का वैसे, हाफ एक्स टू प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x dx को क्या लिख देंगे dt, और इसको तुमने क्या लेट किया है t, एक तो t। अब तुम्हें इसका डेरिवेटिव शायद याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x को क्या लिखते थे, log x। तो लिख दो यहाँ पर log mod t प्लस c, तो x बाई टू प्लस हाफ log t को क्या लिखे थे हम लोगों ने, cos x प्लस sin x प्लस log, खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमें अपना सपोर्ट दिखाना। इंस्टाग्राम में चाहो तो फॉलो करके वहां पर डीएम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, बाय।